बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सरफराज अब्बास। आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 10 कंप्यूटर साइंस के हमने सीरीज शुरू की हुई है, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 को हमने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया है। उस चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने सारे टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है उसको आज हमने डिस्कस करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ऑलरेडी हम इससे पहले हम वेरिएबल्स को डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्स्टेंट्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे लेक्चर्स मेरी प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो आज हमने स्टार्ट करना है डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। जो बुक का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर है 1.3.3। ये हमारे पास क्या 1.3 का टॉपिक है, जिसके अंदर डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल कि हमने एक वेरिएबल्स को हमने पढ़ लिया। वेरिएबल्स पढ़ने के बाद हमने अच्छा वेरिएबल्स की कुछ डेटा टाइप्स को आज डिस्कस करना है। ऑलरेडी मैं आपको डेटा टाइप्स थोड़ा सा आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर हमने थोड़ी सी एक डिटेल के साथ हमने डिस्कस करना है कि डेटा टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स की हमारे पास जो है मेमोरीज लेते हैं स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स को, और कितने हमारे बाइट्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक समझने से पहले आपको वेरिएबल का पता होना ज़रूरी है। ये जो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, डेटा टाइप्स ऑफ अ वेरिएबल, ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले आपको वेरिएबल्स जो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था वेरिएबल्स के टॉपिक के ऊपर, तो वो टॉपिक आपको समझ आना ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ वेरिएबल वाली याद है तो आपको आज की जो हर चीज़ जो है वो इजीली आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको वेरिएबल्स का टॉपिक नहीं आता तो आज की जो चीज़ है जो हम करने जा रहे हैं, लेक्चर जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, इस लेक्चर वेरिएबल तक का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके इसको कर लें आपको, ताकि इजीली आपको समझ आ सके। तभी आप इस जो आज का जो टॉपिक है उसको आप कर सकेंगे। ओके, अब थोड़ा सा मैं डेटा टाइप्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि डेटा टाइप्स होती क्या है। जब हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं ना, तो उससे मेमोरी में एक जगह मिल जाती है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, उसमें क्या था, डेफिनेशंस को हमने डिस्कस की थी कि वेरिएबल की डेफिनेशंस क्या थी। अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या था, इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब क्या है, जब हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं ना अपनी सी लैंग्वेजेस के अंदर, तो उसे मेमोरी में एक जगह मिल जाती है। मेमोरी में एक जगह मिल जाती है। जब भी हम कोई भी वेरिएबल यूज़ करेंगे तो इसको फ़ौरन से मेमोरी में जाके एक जगह मिल जाती है। तो यहाँ पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस टाइप की जो वैल्यू है वो हमने स्टोर करनी है। कल ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जो भी हमने डाटा स्टोर करना है तो हमें पहले उसकी डाटा टाइप बतानी होगी, तभी हमारा डाटा स्टोर होगा। तो मैं यही बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हमें ये भी पता होना चाहिए, जब हम अपनी वैल्यूज़ बना रहे होते हैं ना, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस टाइप की वैल्यू हमने स्टोर करवानी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप इसको काम नहीं कर सकते। तो आपने पहले क्या करना होगा कि सी लैंग्वेजेस का एक रूल है। सी लैंग्वेज का क्या है, एक रूल होता है कि पहले आपने कंपाइलर को बताना है कि जो मैं वेरिएबल बना रहा हूँ वो इस डेटा टाइप का होगा। दोबारा समझिएगा कि सी लैंग्वेजेस का एक रूल है। आप इस क्लास 9 के अंदर सी लैंग्वेजेस को ही पढ़ रहे हैं। इस सी लैंग्वेजेस का अपने एक रूल है। वो रूल ये है कि आपने सबसे पहले कंपाइलर को बताना होगा कि जो मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, जो मैं a=10 जो वेरिएबल बना रहा हूँ, वो क्या है, मैंने किस टाइप का, किस डेटा टाइप का होगा। जब भी आप कोई वेरिएबल बनाएंगे ना, तो साथ आपने उसके डेटा टाइप बतानी होगी कंपाइलर को कि मैं इस डेटा टाइप का वेरिएबल मैं बनाने लगा हूँ। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ जाएगी होगी। चले, और इस लैंग्वेज का एक रूल ये भी है कि हम वेरिएबल्स को डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दे सकते। हम वेरिएबल्स को डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दे सकते। कैसे डायरेक्ट वैल्यूज में, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि a=10, a=10, ए के अंदर मैंने 10 वैल्यू दे दी है, तो ये 10 जो वैल्यू है डायरेक्ट अपने सी लैंग्वेजेस के अंदर हम ये नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? तो ये देने के लिए हमें सबसे पहले इसकी डेटा टाइप बतानी होगी कंपाइलर को कि ये इस डेटा टाइप का डेटा हमने स्टोर करना है। तो क्या करना होगा, आपको एक रूल मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी मैं कोई हम वैल्यू दे रहे हो ना, जैसे मैंने अभी a=10 वैल्यू दी है, तो इस तरह हम वैल्यू नहीं दे सकते, इस तरह वैल्यू हम नहीं कर सकते। हमें पहले डेटा टाइप बतानी होगी। फर्स्ट स्टेप पे
हमें डेटा टाइप बतानी होगी। डेटा टाइप बताने के बाद हम बताएंगे कि ये इस टाइप का वेरिएबल है। अब देखें a इज टू 10 है। अब डायरेक्ट ये वैल्यूज हम नहीं देंगे। सबसे पहले हमें स्टेप्स हमें क्या करना होगा, हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, सॉरी डेटा टाइप डिक्लेयर करनी होती है। तो डेटा टाइप मैंने आपको बताया है इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर्स ये होती हैं। सब स्टेप नंबर 1 पे यहाँ पे देखिएगा, स्टेप नंबर 1 पे क्या है, आपकी डेटा टाइप होनी चाहिए। स्टेप नंबर 1 पे हमने क्या करना है, हमारी क्या होती है, एक डेटा टाइप होती है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 पे आपने डेटा टाइप देनी है। स्टेप नंबर 2 पे आपने वेरिएबल नेम देना है, वेरिएबल नेम देना है स्टेप नंबर 2 पे। एंड फिर आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 के ऊपर आपने क्या करनी है, इसकी वैल्यूज देनी होंगी। होप सो अब आपको ये भी चीज़ समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैं तो आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि हमारे पास ये स्टेप नंबर 1 है, उसके बाद हमारे पास ये स्टेप नंबर 2 है, उसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा, लास्ट वन हमारा वैल्यू वाला, ये हमारा स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने चीज़ इजीली करनी थी कि आपको इजीली चीज़ समझ आ सके। चले अब यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब प्रैक्टिस में क्या है, सबसे पहले हमारे स्टेप में हमारे पास क्या डेटा टाइप होनी चाहिए। अब डेटा टाइप आपके पास ऊपर नजर आ रही है कि इंटीजर होंगी, फ्लोट होती हैं और कैरेक्टर होती हैं। अब इंटीजर में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ INT कीवर्ड, हम INT यूज करते हैं। इसके साथ आपने क्या करना होगा, ये हमारे पास INT क्या है, डेटा टाइप है। उसके बाद वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम क्या है, a इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास a जो हमारे पास है ये वेरिएबल नेम है। ठीक है, स्टेप नंबर 2। उसके बाद स्टेप नंबर 3 के वैल्यू, हमने इसकी वैल्यू देनी है। a की सपोज हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं 25। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्या बन गई है, ये परफेक्ट हमारे पास एक वेरिएबल बन गया है डेटा टाइप्स के साथ। जब भी अपने सी लैंग्वेजेस के अंदर आप ये प्रोग्राम बनाएंगे ना, कोई भी आप वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे होंगे तो उसके साथ आपने इसकी डेटा टाइप अपनी बतानी होगी। अब देखें 25 हमें पता है कि ऑलरेडी हम डेटा टाइप्स पढ़ के हैं कि ये इंटीजर डेटा टाइप की होती है, तो हमने इसके साथ हमने इंटीजर डेटा टाइप हमने बता दी। क्यों बताई, कि कंपाइलर को हम बता रहे हैं कि जो वैल्यू हमारे पास है ये इंटीजर टाइप की है, जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है, इंटीजर टाइप की है। होप सो स्टूडेंट्स अब यहाँ तक आपको इजीली समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा एक और बता देता हूँ कि डेटा टाइप हमें ये भी बताती है कि वेरिएबल, अब देखिए हम पढ़ के आए कि पीछे हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि वेरिएबल ये है, वेरिएबल ये है। अब वेरिएबल जब हम यूज कर रहे होते हैं तो वेरिएबल ये भी बताती है कि वेरिएबल मेमोरी में कितनी जगह लेगा। हम ऑलरेडी हम पढ़ के वेरिएबल्स के टॉपिक से अंदर, उस वेरिएबल्स के अंदर क्या था कि जब वेरिएबल हम यूज करते हैं ना तो इसको मेमोरी के अंदर जाके एक लोकेशंस मिल जाती है। तो यहीं पे हम यही बात कर रहे हैं कि जब हम वेरिएबल यूज करेंगे ना तो वेरिएबल क्या है कि हमारे मेमोरी में जाके एक जगह ले लेगा, मेमोरी में जाके एक जगह ले लेगा। अब वो मेमोरी के अंदर कितनी जगह घेरेगा हमारा ये वेरिएबल, वो हमारे डिपेंड करेगा हमारी डेटा टाइप्स के ऊपर कि जो सी टाइप से हम डेटा टाइप यूज करेंगे उतनी ही डेटा टाइप का जो है हमारा साइज का जो वेरिएबल है वो हमारी मेमोरी की लोकेशंस मींस रैम उसके अंदर जाके ये स्टोर्ड होगा। होप सो अब आपको थोड़ी सी चीज समझ आ गई होगी। हम सर बुक के अंदर चलते हैं, वहां पे कुछ मेमोरीज के साइज दिए हुए हैं, डेटा टाइप्स भी हैं, वहां जाके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आपने बुक के अंदर आना है। बुक के अंदर दोस्तों यहाँ पे पढ़ने क्या लिखा हुआ है, ईच वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। ये सी लैंग्वेजेस के अंदर जो हर वेरिएबल है हैज अ डेटा टाइप, कि सी लैंग्वेजेस के अंदर हर वेरिएबल का एक डेटा टाइप होगा, हर वेरिएबल का डेटा टाइप होगा। जब भी वेरिएबल यूज करेंगे तो डेटा टाइप इसके साथ लाजमी आएगी। द डेटा टाइप नॉट ओनली डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ डेटा, सिर्फ हमें डेटा टाइप ये नहीं बताती कि किस टाइप का डाटा है, बल्कि हमें ये भी बताती है टू बी स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल, हमें ये बता रही है कि वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर्ड हो रहा है, बट आल्सो नंबर ऑफ बाइट्स दैट द कंपाइलर नीड्स टू रिजर्व फॉर डाटा स्टोरेज। अब सी लैंग्वेजेस के अंदर जो हमारे पास जो है वेरिएबल है हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि हमने किस टाइप का डाटा स्टोर करना है, बल्कि हमें ये भी बताया जाता है कि मेमोरी के अंदर कितनी टाइप्स की जगह जाके वो घेरेगा और कितनी टाइप्स की जो कितनी मेमोरी साइज का यहाँ पे डाटा स्टोर होगा। होप सो यहाँ पे समझ आ गई होगी। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस डिफरेंट डाटा टाइप्स प्रोवाइडेड बाय सी लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे अंदर हम सी लैंग्वेज में कुछ डाटा टाइप्स हमें दिए हुए हैं, उसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले आप थोड़ा सा एक बॉक्स है डिड यू नो का हम लोग पढ़ते हैं क्या है। सम कंपाइलर यूज टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, कि कुछ ऐसे कंपाइलर हैं जो कि टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज को यूज करते हैं टू स्टोर करने के लिए एंड इंट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या कुछ कंपाइलर्स टू टाइप्स की मेमोरीज को यूज करते हैं।
इन सच कंपाइलर्स के कुछ कंपाइलर्स में क्या है कि इंट वैल्यू जो इंटीजर जो वैल्यूज की रेंजेस होती हैं वो क्या है नेगेटिव 32,768 से लेके पॉजिटिव 32,768 तक, कि नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक हम दोनों टाइप्स की जो पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप्स की जो वैल्यूज का जो है हम उसको वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल्स के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके अब नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर के ऊपर। नेक्स्ट पेज हमारे पास है। अब इसके अंदर यहाँ पे आप देखें यहाँ पे स्टार्ट हो रही है डेटा टाइप्स। हमें आप ऑलरेडी पता है कि सी लैंग्वेजेस की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? हमें पता है कि इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। ठीक है, ये 3 हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। अब इंटीजर को हम डिस्कस करते हैं। अब इंटीजर क्या है? अब यहाँ पे पता है इंटीजर डेटा टाइप यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज, कि इंटीजर जो डेटा टाइप हम यूज करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हम इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू से मुराद होते हैं हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स से मुराद आपको मैंने ऑलरेडी भी कल आपको बताया था। उसके अंदर क्या होता है कि इंटीजर वैल्यूज़ में हमारे पास 80, 15, 14, 86, 74, 16, 18 कि जिसके अंदर विदाउट डेसिमल्स वाले नंबर्स हों वो हमारी क्या कहलाती हैं? इंटीजर्स वैल्यूज़ कहलाती हैं, इंटीजर डेटा टाइप्स कहलाती हैं। अब यहाँ पे कुछ MCQs आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। इंटीजर टेक्स अप 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। कि इंटीजर क्या है? ये 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है कि इंटीजर डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए। कि जो इंटीजर डेटा टाइप्स अगर हमें स्टोर करवाना है तो हमें क्या चीज़ होगी? हमें 4 टाइप्स ऑफ बाइट्स ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड होगी। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें हमने क्या हुआ कि इंटीजर जो डेटा टाइप्स हैं वो क्या कहती हैं? 4 टाइप्स ऑफ मेमोरी लेती हैं हमारे पास जो इंटीजर डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे आपने ये MCQs याद रखने, ये आपसे एग्जाम्स के अंदर ये चीज़ पूछी जाएंगी। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, अगर इंटीजर डेटा टाइप का कोई भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है तो आपको क्या करना होगा? एक कीवर्ड जो है INT का कीवर्ड आपको यूज़ करना होगा अपने प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, INT का जो कीवर्ड है आपको अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज करना होगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास इसकी 2 टाइप स्टार्ट हो रही हैं। इंटीजर्स जो हमारे पास डेटा टाइप है इसकी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 हमारे पास है साइंड इन एंड नंबर 2 हमारे पास है अनसाइंड इन। साइंड इन के अंदर नंबर 1 के अंदर हमारे पास क्या है? असाइंड इन कैन स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। जो साइंड इन होता है ये जो हमारे पास है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को स्टोर करता है। साइंड इन क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को स्टोर करेगा। अब इसकी रेंज स्टार्ट हो रही है -2 147 483 648 से स्टार्ट होके पॉजिटिव 2 147 483 647। अब यहाँ पे देखें नेगेटिव के अंदर लास्ट में हमारे पास 648 है और पॉजिटिव के अंदर 647 है। तो यहाँ से लेके वहां तक जो साइंड इन है इस पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर करता है। बाय डिफॉल्ट टाइप इंट इज कंसीडर्ड एज अ साइंड इंटीजर। ठीक है, ओके नेक्स्ट अब मूव करते हैं अनसाइंड इंट। अब एन अनसाइंड इंट क्या है? इट कैन स्टोर, ये जस्ट स्टोर करेगा ओनली पॉजिटिव वैल्यूज की, जस्ट और सिर्फ ये पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करेगा। हम पीछे साइंड इंट के अंदर पढ़ के कि साइंड इंट क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को स्टोर करता है, बट जो अनसाइंड इंट है ये जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करेगा, नेगेटिव वैल्यूज स्टोर नहीं करता। एंड इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम, और इसकी जो वैल्यू है स्टार्ट होती है 0 से लेके पॉजिटिव 4 294 967 295 तक इसकी रेंज है पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करने की। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ये हमने आज डिस्कस कर लिया इंटीजर डेटा टाइप्स के ऊपर। अब हम आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स। फ्लोटिंग पॉइंट्स इनको हमने फ्लोट डेटा टाइप्स है, इसके अंदर हम ऑलरेडी पढ़ के हैं कि ये डेसिमल नंबर्स आते हैं, पॉइंट्स वाली वैल्यूज आती हैं। जिस तरह हम देखें फ्लोट डेटा टाइप्स इज यूज्ड, ये किस लिए हम यूज करते हैं? इज टू स्टोर अ रियल नंबर, के रियल नंबर्स को स्टोर करने के लिए। रियल नंबर्स से मुराद क्या है? नंबर विद फ्लोटिंग पॉइंट्स, के नंबर्स क्या हो इसके अंदर हमारे पे फ्लोटिंग पॉइंट्स हो। जैसे हमारे पास 5.12 89.12 1.2 3.00 के पॉइंट्स वाले जो भी नंबर्स होंगे हमारे पास वो क्या कहलाएंगे? फ्लोट्स डेटा टाइप्स कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके अप टू 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन। अब नेक्स्ट हमारे पास है टू डिक्लेयर अ वेरिएबल फ्लोट डेटा टाइप। अगर हमने फ्लोट डेटा टाइप हमने डिक्लेयर करना हो, प्रोग्राम्स के अंदर यूज करना हो, वो क्या है? वो यूज द कीवर्ड, हमें एक कीवर्ड यूज करना होगा फ्लोट। अगर हमने फ्लोट को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना हो तो एक कीवर्ड यूज करना होगा। जैसे आपको फ्लोट आपको नजर आ रहा है, यही फ्लोट आपको अपने प्रोग्राम्स के अंदर यही यूज करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
ओके अब इसकी कुछ रेंज है, मतलब रेंज हमने नहीं है, यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं। देखें, अब फ्लोट यूज, जो फ्लोट डाटा टाइप है वो यूज़ करता है 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। ये 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज़ करता है कि जो फ्लोट पॉइंट का जो डेसिमल वाली वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर करने के लिए। अब इसकी जो रेंजेस हैं स्टार्ट होती हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10⁻38 से लेके पॉजिटिव 38 तक इसकी रेंज होती है। आपने बस ये एमसीक्यूज को याद रखना है कि फ्लोट क्या कहता है, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज़ करता है वेर फ्लोट डाटा टाइप्स को यूज़ स्टोर करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है कैरेक्टर। अब कैरेक्टर के अंदर क्या है, टू डिक्लेयर कैरेक्टर डाटा टाइप्स इन सी। अगर सी लैंग्वेजेस के अंदर आपको कैरेक्टर डिक्लेयर करना होगा तो क्या करना होगा, वी यूज द कीवर्ड कैरेक्टर। आपको कैरेक्टर का जो कीवर्ड है वो आपको यहाँ पे यूज करना होगा। ठीक है, अब कैरेक्टर कीवर्ड्स क्या है, इट टेक्स जस्ट 1 बाइट्स ऑफ मेमोरी। अब कैरेक्टर क्या करता है, 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पे चीज़ याद रखनी है, जो इंटीजर डाटा टाइप था उसके अंदर 4 बाइट्स लेते हैं, और हमारे पास फ्लोट जो है ये भी 4 बाइट्स लेते हैं, और कैरेक्टर क्या है कि जस्ट 1 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है इसके अंदर कैरेक्टर डाटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन हमारे पास है अ वेरिएबल ऑफ टाइप चार कैन स्टोर 1 कैरेक्टर ओनली। जो कैरेक्टर डाटा टाइप है ये जस्ट 1 कैरेक्टर को जो है 1 कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा एक टाइम पे। तो स्टूडेंट्स ये आज हमारे पास एक टॉपिक था डेटा टाइप्स ऑफ अ वेरिएबल, जिसके अंदर हमने डेटा टाइप्स को हमने डिस्कस किया, ऑलरेडी डिस्कस हमने किया हुआ था वेरिएबल्स के टॉपिक्स के अंदर। आज हमने कुछ इसकी कुछ साइजेस थे, कुछ इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी, उसको आज हमने डिस्कस किया। होप सो अब आपको यहाँ तक चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती मुझसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे आप कमेंट्स के ज़रिए भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।